नमस्कार मित्रों, धनुर्वेद के भाग 1 को आपने काफी पसंद किया है। आज की इस प्रस्तुति में हम धनुर्वेद की आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। वैदिक युग में सेना का गठन बहुत ही व्यवस्थापूर्ण था। पैदल सैनिक को पदाति कहते थे। 12 पदाति एक अश्वारोही के नेतृत्व के नीचे आते थे। 12 अश्वारोही एक गजारोही के नेतृत्व के नीचे आते थे और सेना का यह हिस्सा एक अर्धरथी के नेतृत्व के नीचे आता था। 12 अर्धरथी एक रथी के नेतृत्व के नीचे आते थे। 12 रथी एक अतिरथी के नेतृत्व के नीचे आते थे। 12 अतिरथी एक महारथी के नेतृत्व के नीचे आते थे। 12 महारथी एक अतिमहारथी के नेतृत्व के नीचे आते थे और अंत में 24 अतिमहारथी एक महारथी के नेतृत्व के नीचे आते थे। महाभारत के युद्ध में सिर्फ महारथी तक के योद्धा थे जिन्होंने युद्ध किया। अब जानते हैं कि अर्धरथी से लेकर महारथी किसे कहा जाता था और उनमें क्या योग्यताएं थी। नंबर 1, अर्धरथी। अर्धरथी एक प्रशिक्षित योद्धा होता था जो अस्त्र शस्त्रों के संचालन में निपुण होता था। एक अर्धरथी अकेले 2500 सशस्त्र योद्धाओं का सामना कर सकता था। महाभारत युद्ध में असंख्य अर्धरथियों ने हिस्सा लिया था। नंबर 2, रथी। रथी एक ऐसा योद्धा जो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के संचालन में निपुण हो तथा 2 अर्धरथियों अर्थात 5000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना एक साथ कर सके। महाभारत में सभी कौरव युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, शकुनि, उसका पुत्र उलूक, विराट, उत्तर, शिशुपाल पुत्र धृष्टकेतु, जयद्रथ, शिखंडी, सुदक्षिण, शंख, श्वेत, इरावान, कर्ण के सभी पुत्र, सुशर्मा, उत्तमौजा, युधामन्यु, जरासंध पुत्र सहदेव, बाहलिक पुत्र सोमदत्त, कंस, अलम्बुश, अलायुध, बृहद्बल आदि की गिनती रथी के रूप में होती थी। नंबर 3, अतिरथी। अतिरथी एक ऐसा योद्धा जो सामान्य अस्त्रों के साथ अनेक दिव्यास्त्रों का भी ज्ञाता हो तथा युद्ध में 12 रथियों अर्थात 60,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना एक साथ कर सकता हो। महाभारत में दुर्योधन, भीम, जरासंध, धृष्टद्युम्न, कृतवर्मा, शल्य, भूरिश्रवा, द्रुपद, घटोत्कच, सात्विकी, प्रद्युम्न, कृपाचार्य, शिशुपाल, रुक्मी, सात्विकी, बाहलिक, नरकासुर, प्रद्युम्न, कीचक आदि अतिरथी थे। नंबर 4, महारथी। ये संभवतः सबसे प्रसिद्ध पदवी थी और जो भी योद्धा इस पदवी को प्राप्त करते थे वे पूरे विश्व में सम्मानित और प्रसिद्ध होते थे। महारथी एक ऐसा योद्धा होता था जो सभी ज्ञात अस्त्र शस्त्रों और कई दिव्यास्त्रों को चलाने में समर्थ होता था। युद्ध में महारथी 12 अतिरथियों अथवा 7,20,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना कर सकता था। इसके अतिरिक्त जिस भी योद्धा के पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान होता था, जो गिने चुने ही योद्धा थे, वो सीधे महारथी की श्रेणी में आ जाते थे। नंबर 5, अतिमहारथी। इस श्रेणी के योद्धा दुर्लभ होते थे। अतिमहारथी उसे कहा जाता था जो 12 महारथी श्रेणी के योद्धाओं अर्थात 86,40,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना अकेले कर सकता हो, साथ ही सभी प्रकार की दैवीय शक्तियों का ज्ञाता हो। महाभारत में केवल भगवान श्री कृष्ण को ही अतिमहारथी माना जाता है। रामायण में भगवान श्री राम अतिमहारथी थे। उनके अतिरिक्त मेघनाद को अतिमहारथी माना जाता है क्योंकि केवल वही था जिसके पास तीनों महास्त्र ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र एवं पाशुपतास्त्र थे। कुछ देवताओं जैसे कि कार्तिकेय, गणेश तथा इंद्र, सूर्य एवं वरुण को भी अतिमहारथी माना जाता है। आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं नवदुर्गा एवं रुद्रावतार विशेषकर वीरभद्र और भैरव को भी अतिमहारथी माना जाता है। नंबर 6, महारथी। यह किसी भी प्रकार के योद्धा का उच्चतम स्तर माना जाता है। महारथी उसे कहा जाता है जो 24 अतिमहारथियों का सामना कर सकता हो। इसके साथ ही समस्त प्रकार की दैवीय एवं महाशक्तियाँ उसके अधीन हो। इन्हें परास्त नहीं किया जा सकता। आज तक पृथ्वी पर कोई भी योद्धा अथवा अवतार इस स्तर पर नहीं पहुंचा है। इसका एक कारण ये भी है कि अभी तक 24 अतिमहारथी एक काल में तो क्या पूरे कल्प में भी नहीं हुए हैं। केवल त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र और आदिशक्ति को ही इतना शक्तिशाली माना जाता है। अब हम धनुर्वेद के तीसरे विभाग युद्ध की रणनीति स्ट्रेटेजी ऑफ वॉर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विशिष्ट पद्धति से युद्ध क्षेत्र में सेना को खड़ा करना व्यूह रचना कहलाता है। स्ट्रेटेजी या व्यूह से युक्त सेना अल्पसंख्या में होती हुई भी दूसरी सबल सेना को जीत सकती है। इसके विपरीत सबल सेना भी बिना व्यूह या स्ट्रैटेजी के
छोटी व्यूहबद्ध सेना को पराजित नहीं कर सकती। युद्ध के खतरे और दुश्मन सेना की कमजोरी और ताकत के अनुसार व्यूह की रचना की जाती है। धनुर्वेद में ऐसे 7 व्यूह रचना को बताया गया है। दंड व्यूह, शकट व्यूह, वराह व्यूह, मत्स्य व्यूह, पद्म व्यूह, सूचीमुख व्यूह और गरुड़ व्यूह। युद्ध में परिस्थिति के अनुसार व्यूह रचना की जाती थी, जैसे कि वराह व्यूह की रचना जब सेना 2 पहाड़ियों के बीच से जा रही हो और सेना को दोनों पहाड़ियों से दुश्मन सेना के छुपकर अचानक प्रहार का खतरा हो, तब वराह व्यूह की रचना की जाती थी, जिसमें सेना को दोनों साइड में बढ़ाया जाता था और आगे और पीछे सैनिकों को कम रखा जाता था, जिससे वराह के पेट के आकार की रचना बनती है, जिसे वराह व्यूह कहा जाता था। आपने महाभारत में अभिमन्यु और चक्रव्यूह के बारे में तो जरूर सुना होगा। चक्रव्यूह में प्रथम 16 हाथियों को गोलाई में खड़े किए जाते हैं। उसके पीछे रथ, उसके पीछे भाला लिए हुए सैनिक, उसके बाहर धनुर्धर, उसके पश्चात खड्ग चर्मधारी, उसके बाहर 3 पंक्ति बनाकर अश्वारोही खड़े किए जाते हैं। जब तक सेना बाकी रहे तब तक इसी क्रम से उनको खड़ा करते रहे। इसे चक्रव्यूह कहते हैं, जो कि देवों द्वारा भी दुर्भेद्य है। अब हम आपको दूसरे कुछ व्यूहों के चित्र बताते हैं। यह है सर्प व्यूह। इसे सिंह व्यूह कहा जाता है। यह पद्म व्यूह है। इसे अग्नि व्यूह कहा जाता है। यह अर्धचंद्र व्यूह है। यह सर्वतोभद्र व्यूह है। अब हम धनुर्वेद के चौथे विभाग युद्ध में नैतिकता, वॉर एथिक्स के बारे में जानते हैं। धनुर्वेद में युद्ध के धर्म के बारे में बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि युद्ध 2 सेनाओं के बीच होना चाहिए। युद्ध के दौरान किसे मारना चाहिए और किसे नहीं मारना चाहिए। धनुर्वेद के अनुसार सोए हुए को, गाढ़ निद्रा में सोते हुए को, नशा पिए हुए को, जिसका धोती व लंगोट खुल गया हो उसको, जिसके पास हथियार न होवे उसको, तथा बालक अर्थात 12 वर्ष से कम अवस्था वाले को, सज्जन स्त्री को, जो दीनवचन बोले उसको, रण छोड़कर भागते हुए को और धर्मात्मा को न मारे, और इसे युद्ध का धर्म कहा जाता था। आज के जमाने में भी कई देश इस युद्ध धर्म को निभाते हैं और सामान्य नागरिकों, स्त्रियों और बच्चों पर हमला करने पर मनाही करते हैं। युद्ध कला में नैतिकता, धर्म, अनुशासन का बहुत महत्व था। धनुर्वेद से जुड़ी हुई युद्ध कला आज भी दक्षिण भारत में कलरिप्यट्टू नाम से प्रचलित है। इस कला को भगवान शिव ने परशुराम को सुनाई और परशुराम में अगस्त्य मुनि को सुनाई और बाद में दूसरे लोगों तक पहुंची। आज के जमाने में देखे जाने वाला कुंग फू भी इसी युद्ध कला कलरिप्यट्टू से जन्मा हुआ है। बोधिधर्मा कलरिप्यट्टू के प्रसिद्ध अभ्यासकर्ता थे और जब बोधिधर्मा चीन में गए और वहां के लोगों को इस युद्ध कला को सिखाया, जो आज कुंग फू के नाम से जानी जाती है। तो मित्रों, यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।